अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के सिरसांव पंचायत के वर्तमान जो मुखिया हैं धनु भारती, उनके निवास स्थान पर। आपको बता दें कि दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत 17 पंचायतें आती हैं और 17 पंचायतों में पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से सरगर्मियां बढ़ चुकी है। और आज इसी क्रम में हम बात करने को लेकर सिरसांव पंचायत के वर्तमान मुखिया जो है धनु भारती, उनके निवास स्थल पर पहुंचे हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि सिरसांव पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो अक्सर विवादों से लेकर विकासों तक में घिरा रहता है और क्या कुछ इसकी सच्चाइयां है, सीधे इनसे बात करने को लेकर धनु भारती जो मुखिया है इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पंचायत इतना विवादित क्यों रहता है। सबसे पहले मुखिया जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। मुखिया जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि अक्सर ये पंचायत जो है सिरसांव पंचायत, इसी में जो दरौंदा ब्लॉक है इसी पंचायत के अंतर्गत आता है और लगातार ये पंचायत विवादित रहता है और जब से आप मुखिया बने हैं आप भी लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? देखिए, इसके पीछे का कारण है कि हमारा जो पंचायत है वो प्रखंड मुख्यालय का पंचायत है। 17 पंचायतों का जो प्रखंड मुख्यालय है वो हमारे पंचायत के बीचों बीच है और हमारे पंचायत में विवाद का कोई विशेष कारण नहीं रहा है। देखिए, मान के चले कि आप तो सारे पंचायतों में घूम रहे हैं, जहाँ कोई आरक्षण वाला सीट है वहां पर थोड़ा कम विवाद रहता है, हम लोग जनरल सीट से हैं और बहुत सारा कारण है विवाद को लेकर। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाल प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों को मैं वैल्यू नहीं देता हूँ और दलाल प्रवृत्ति के मैं वैल्यू नहीं देता हूँ और वही उसी टाइप के लोग हैं जो विवाद उत्पन्न करते हैं हमेशा और परेशानी लाते हैं। ऐसा तो नहीं, जो जनता है, जो जनता के बीच में आप जाके पता कीजिएगा तो जनता को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उनको उचित जो मुखिया से कोई भी काम हो आसानी से हो सके, वो सब कुछ हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में आपके ऊपर एक मुकदमा भी हुआ था जिसमें 302 के मुजरिम की तरह आपको बताया गया था कि आप भी उसमें साजिश करता है, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, उस मुकदमे की सच्चाई तो ये है कि अगर उसमें हम साजिश करता रहते, उसमें कुछ भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता तो उसमें हम आज दोषी करार दिए गए रहते, लेकिन हम उसमें अब बिल्कुल नहीं उस मुकदमा में। मैं क्या पूरी पंचायत जानती है कि जब मुकदमा हुआ उसके 2-3 महीना में पिछले महादेरा गांव में नहीं गया था। उस मुकदमा के दिन तो मैं खुद गोरखपुर था स्वयं, लेकिन कुछ यहाँ के हैं जो इस टाइप का घटिया हरकत किए, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, हमारा भी परिवार है और कल के डेट में जो एक काम किए हैं उस पर भी अगर मैं करा देता हूँ, चाहे किसी कारण से उन पर 302 का मुकदमा होता है, उस दिन इस मुकदमे का दर्द समझ लिया। हाँ, हमारे लिए परेशानी रहा। हम जब मुकदमा हुआ तो मैं मुकदमा की वजह से यहाँ पे नहीं रहा। आपको नहीं लगता है कि आपके मान प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया गया इस तरह करके? देखिए, सबसे बड़ी चीज की मान सम्मान प्रतिष्ठा से खिलवाड़ जो करना चाहा है कि जो जनता है वो पहले ही जान चुकी है, सब लोग जानते हैं कि झूठा मुकदमा फंसा है। वो नहीं जानती तब तो लगता है कि नहीं चलिए हम दोषी हैं, चाहे लोगों को लगता नहीं इसमें मुखिया जी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसमें थे नहीं, जनता ही जानती है। उनके झूठा मुकदमा का यही जवाब है कि मैं इस केस से मेरा सुपरविजन होकर नाम मेरा निकल गया। अगर मैं गलत रहता तो सुपरविजन नहीं होता, मेरा नाम नहीं निकलता। 5 सालों में मुखिया जी आपने क्या विकास किया है? 10 अपना विकासात्मक कार्य हमको बता दीजिए। देखिए, 5 सालों में मैंने जो भी काम किया है, हम पहले जब चुनाव जीते तो थोड़ा मेरा उस टाइम 2016 में मेरा 25-26 में रजिस्टर, उसके बाद से हम चुनाव जीतते ही हमको गाइडलाइन के बारे में इसके सब कुछ जानकारी भी नहीं थी। हम चुनाव जीतने के साथ ही सबसे पहला सरकार ने एक पर अपने हाथ से मैंने पेंशन मारा, उसके बाद सरकार ने पेंशन को आधार से जोड़ दिया, राशन को आधार कार्ड से जोड़ दिया, इंदिरा आवास के लिए आई आवास सहायक का एक बहाली कर दिया। उसके बाद से जो डायरेक्ट जो पब्लिक से जुड़ने वाली चीजें थी, राशन, पेंशन, इंदिरा आवास, इसमें मुखिया को वंचित कर दिया, मुखिया को उसमें कोई सीन नहीं। उसके बाद से हम लोग बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे, लेकिन जिस चीज में मेरा न आज के डेट में किसी भी महीने बिहार के किसी मुखिया को बताते कि राशन कार्ड पे मुखिया जी साइन कराना हो, चाहे इंदिरा आवास पे साइन कराना हो, चाहे पेंशन के किसी फॉर्म पे साइन कराना हो, हम लोग बिल्कुल उससे वंचित हो गए। उसके बाद से
कुछ लोग हैं जो आज भी नहीं समझते कि मुखिया जी राशन बनवा देंगे, पेंशन बनवा देंगे, इंदिरा आवास बनवा देंगे। आपने क्या बताने का प्रयास किया हम लोगों से कि आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है राशन कार्ड बनवाने में? देखिए, हम लोग ये बोलते रहे हैं हमेशा से कि हम लोग की कोई भूमिका नहीं रही है, लेकिन देखिए आज तक जब से पंचायती राज व्यवस्था, जब से मुखिया के पास ही राशन पेंशन है, तो एक बार हम बोलेंगे जनता को तो नहीं होगा, क्योंकि जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वही, उनके पास यही मुद्दा है। मुखिया जब राशन बनवाए, पेंशन बनवाए, किरासन, मुखिया जी के बारे में ये नहीं बोलेगा मुखिया जी का रोड बनवाए, नाला बनवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाए, मंदिर चमकाए, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। लोग वही झूठ बोलेगा। आप मान लीजिए कि मीडिया है, जितना पावर हमसे बात करने का उतना पावर आपको ब्लॉक वीडियो साहब से। आप एक बार कॉल कीजिए वीडियो साहब को, सर वीडियो साहब में इंटरव्यू लीजिए कि मुखिया का पावर राशन कार्ड, इंदिरा आवास, पेंशन में कितना है। अगर वो वीडियो साहब बोल देते हैं कि नहीं इनका पावर है, ये चाहेंगे तो राशन कार्ड बन जाएगा, ये चाहेंगे तो पेंशन बन जाएगा, ये चाहेंगे तो इंदिरा आवास में मिल जाएगा, तो आप उसके बाद हमसे सवाल कीजिए, उसके बाद आप जनता के बीच में जाइए। लेकिन अभी कुछ मीडिया वाले हैं, जैसे हमारे पंचायत में, आप मेरे बगल में पंचायत है, और कुछ मीडिया वाले हैं जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाकर पूछ रहे हैं सीधे माइक लाकर, माता जी आपको पेंशन मिला? तो माता जी को भाई पेंशन मिला ही नहीं है, जाहिर सी बात है मुखिया नहीं बनवाया है। राशन मिला तो नहीं बनवाया है। तो आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि उसको हमको गाली देगी। हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी मीडिया का देखा है, लोग सवाल कर रहा है, लोग गाली देना शुरू कर रहे हैं कि मुखिया जी हमारे पेंशन ना डाले, मुखिया जी राशन ना डाले। तो मुखिया जी को अपने घर के राशन से राशन निकाल के देना रहता तो मुंह रहता, आपको इंदिरा आवास अपने पैसे से बनवाना रहता तो मुंह रहता, पेंशन अपने बैंक अकाउंट से देना रहता तो मुंह रहता। वो तो सरकार से दिलवा देना है, लेकिन हमारा हाथ बन चुका है, किसी भी मुखिया का हाथ बन चुका है। आप लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जिससे मुखिया लोग गाली सुन रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप जो सच्चाई हो, पहले आप विभाग के ब्लॉक से आप पता कीजिए कि मुखिया का पावर कितना है। उसमें अगर मुखिया कमी किया, अगर मुखिया कहीं घूस लिया है, कहीं दलाली किया है, मुखिया किसी का मान सम्मान नहीं किया है, इज्जत नहीं किया है, तो आपको दोषी हुआ। यानी आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप अपने पंचायत के लोगों को बताएं कि मुखिया का इसमें कोई रोल नहीं है राशन कार्ड बनवाने में, या फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हम लोग अपने से सबको बताते हैं कि हमारा उसमें कोई सीन नहीं है, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उसको हम लोग बात भी करा देते हैं, ब्लॉग पर वीडियो साहब को भेजते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक सवाल मेरा यहाँ पे खास करके है कि वर्तमान का जो परिवेश है, इसमें सभी लोग जानते हैं कि मुखिया जी जो है एक बहुत बड़ा पद होता है। आम जनता ये नहीं जानती कि मुखिया के हाथ में कौन सा पावर है, कौन सा नहीं है, और आम जनता बस ये जानती है कि उसके पंचायत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो उसका बड़ा मुखिया है, वही सब कुछ है करने वाला। इसको लेकर भी आप लोग क्या बताएं जनता के बीच जाकर कि नहीं देखिए मेरा रोल इस चीज में नहीं है, इस चीज में है, ऐसा कुछ आपने बताया है? देखिए, हम बताते हैं, लेकिन हम आपसे बोले भी कि पंचायती राज जब से व्यवस्था कायम हुई तब से आज तक मुखिया के हाथ में सब चीज था, इंदिरा आवास, पेंशन, राशन। तो 4 साल में थोड़े 5 साल में लोग जान गए कि मुखिया के हाथ में नहीं है। फिर भी बहुत जितने भी पंचायत में शिक्षित वर्ग है वो जान चुका है कि नहीं मुखिया के हाथ में नहीं समझ रहे, तभी तो इस तरह की बातें उभर के आ रही है। जो कुछ लोग हैं सामाजिक तत्व के हैं, या फिर जो कुछ उकसाने वाले आपके पंचायत के लोग हैं, वो लोग भी रोटी सेक रहे हैं अपना। देखिए, रोटी सेक रहे हैं, लेकिन रही बात की जो भी शिक्षित वर्ग है वो समझ चुकी है कि इसमें मुखिया कोई सीन नहीं है। वो लोग जितने भी लोग हैं और भी सारे लोग हैं, सबको समझाया जा रहा है इसमें मुखिया का सीन नहीं है। अगर कोई मुखिया, मैं हूँ, अभी चुनाव है, मैं बीच में मैं नहीं लड़ने के मूड में था क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा मुकदमा हो चुका था, उसकी वजह से मैं चुनाव लड़ने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि जब मुकदमा हो जाएगा तो चुनाव को कैसे लड़ सकता है। लेकिन मैं चुनाव में आ रहा हूँ। इसके बाद अगर किसी प्रकार का, मान लीजिए हम चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, हारते हैं तो और भी लोग मुखिया तो होंगे, और भी पंचायत में मुखिया हो, तो जनता को आज नहीं तो कल एहसास हो जाएगा कि मुखिया के हाथ में राशन पेंशन नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हम नहीं दे पाए तो आने वाला थोड़ा दे पाएगा। हो सकता है कल गाइडलाइन आ जाए, तो सरकार कहीं नियम चेंज कर दे कि नहीं मुखिया फिर से इन्वॉल्व हो गया, हो सकता है हम रहेंगे तो हम देंगे, कोई और रहेगा तो कोई और देगा। लेकिन जब तक सरकार अपना नियम बना दिए कि मुखिया को वंचित कर दिया गया है, इन 3-4 जो भी मतलब डायरेक्ट जो पब्लिक से जुड़ने वाली चीजें थी, उसके बाद से ये समस्या हम लोग के साथ जुड़ गई है। मेरे साथ ही नहीं, पूरे बिहार के जनता के मुखिया के साथ जुड़ गई है। चलिए, मैं कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि मुखिया का कोई रोल नहीं है राशन कार्ड बनवाने में, पेंशन बनवाने में। 10 साल में विकासात्मक कार्यों का जिक्र किया था आपसे पहले। 10 विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं जरा उसका आप बता दीजिए, और 10 विकासात्मक कार्य के साथ साथ कितने आपके कार्यों पर RTI भी हैं, इसका भी आपको पता होगा, इसका भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए।
देखिए, आरटीआई तो अच्छी चीज है। वही बात कि हमारे पंचायत में आरटीआई डालने वाले एक ही 2 लोग हैं, और जो मेरे मान लीजिए चलिए कि अगल बगल के लोग हैं, क्या बोलते हैं, पटीदार बोलते हैं, तो वो लोग अपना आपसी कुछ प्रॉब्लम से लोग डालते हैं। लेकिन अच्छी बात है, जिस भी योजना में आरटीआई डलती है उसका सारा रिकॉर्ड, सारा चीज की जानकारी, कितना उसमें भुगतान हुआ, किस तरह का काम हुआ, सब कुछ उनको हाथ में मिलता है। आपने पटीदार का जिक्र क्यों किया? आम जनता भी तो डाल सकती है आपको। आम जनता को पता है कि हमने काम सही किया है, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में अगले साल जो सिसाव गाँव में छठ घाट की ढलाई हुई। नहीं, ठीक है, आपने कार्य कराया, हमने वो चीज को माना, लेकिन जनता का अधिकार है कि वो जाने कि आपने कितनी के लागत से अपने कार्य कराया अपने पंचायत में, तो हर किसी को जानने का अधिकार है। तो नहीं तो आपको भी तो पता होगा, पार्टी की बात की तो सिर्फ एक पर्सन, एक परिवार हमारे ऊपर आरटीआई डालती है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे लोग आरटीआई डाले। कोई मेरे दो तीन लोग और भी डाले होंगे मेरे पंचायत में आरटीआई। आप पता कीजिएगा, मैं आज तक आरटीआई डालता है तो मैं अपना सारा मेरे पंचायत सचिव को रिपोर्ट दे देते हैं कि मैंने कभी पूछा कि भैया आप आरटीआई क्यों डाले हैं, क्या मतलब, आपका हक है, आप मांगते हैं। आप देखिए, आरटीआई से जनता भी जानती है कि जब हम गलत रहेंगे तो हमारा करप्शन पकड़ा जाएगा। हम उसमें करप्ट नहीं है तो इसलिए आरटीआई डालिए, मांगिए। अगर हम उसमें गलत नहीं है तो हम सामने आपको बैठे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। अगर गलत रहते तो जिस तरह झूठा केस में 302 में आप लोग नाम डाल दे रहे हैं, अगर उसमें मैं लूटा रहता, कहीं गलत रहता तो आप मुझे फंसा के उसमें भी नाम डलवा देते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आरटीआई आपका डालना सब कुछ ठीक है, आपका जानने का हक है, जानिए। लेकिन मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ, मुझ पर आप कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह लोग पंचायत में बोलता है कि जैसे आपका भी सवाल हो सकता है कि आपके पास आप बहुत पंचायत को लूटे हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है। जाहिर तौर पर सवाल मेरा अगला यही था कि लगातार पंचायत के लोग कहते भी हैं कि जब से आप मुखिया बने हैं 5 सालों में आपने खुद का विकास किया है, पंचायत का विकास तो आपने किया ही नहीं है, आम जनता से सरकार रखे ही नहीं है। इसको लेकर मेरा सवाल सीधा सा था आपसे, पर आपने कह ही दिया तो इसका भी जिक्र आप कर दीजिए। देखिए, ये सारे लोग करते हैं, सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मुखिया जी लूटे हैं, मान चलिए कि और बहुत आगे हैं, गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ अपना देखते हैं। तो मैं इन पर बहुत सारी बातें मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ। लोग प्रगति नहीं देखते हैं, प्रगति देखते हैं, अब पैरों का छाला नहीं देखते हैं कि उस चीज में जाने के लिए हमने क्या क्या किया है। मेरे पिताजी भी पहले मुखिया रहे, 3 टर्म हम मुखिया का चुनाव हार गए, मेरी माता जी भी हारी। उसके बाद मेरा दादा का दुकान था, आप लोग भी देखे होंगे, सिसाव पंचायत की जनता देखी हुई। मैं बचपन से ही 12-13 साल का था, तब से मैं दवा का दुकान में बैठने लगा। दवा का दुकान मेरा बहुत जीरो हो गया था, वहां से मैंने स्टार्टिंग किया, उसको जाके एक अच्छा मोड़ पर लेकर गया। फिर मैं उसको छोड़ा, फिर एक मुखिया के इलेक्शन में मुखिया के इलेक्शन में लगा। उसके बाद से 1.5-2 साल तक जब मैं चुनाव जीता, जीतने के साथ ही एक टाइम पेंशन बांटने को मिला, एक टाइम राशन कार्ड, इंदिरा आवास, सब कुछ, मतलब ये सब साथी में क्लोज। उसके बाद से क्या हुआ कि बिहार सरकार ने रोक लगा दी, मुखिया और वार्ड की लड़ाई होगी, सारे फंड रुक गए, 2 साल तक फंड। हम बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि देखिए मुखिया का चाहे लोग बोलता है कि लूटने का, चाहे कुछ पूरे पंचायत में किसी मतलब हो 2-4-10 फैमिली ऐसी होंगी जिनको काम चल रहा है। मुखिया का 2,500 रुपये मंथली मिलता है भत्ता, वो भी साल भर में 2 साल मिलता है। 2,500 में किसी काम चल सकता है, 2500 रुपये में किसी का नहीं चल सकता है। इसमें आज के लोग बोल देता है कि जैसे हमारे अभी आज के वीडियो में भी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक नया खोला है, जाना है वहाँ पर जाकर उनको मुझे 3,000 रुपये देना पड़ेगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पंचायत में 100% तो नहीं, लेकिन 80 से 85% लोगों को मैंने मरने वाला 3,000 रुपया पैसा दिया। और मैं जितना भी पैसा दिया हूँ सब मैंने अपने पॉकेट से दिया, क्योंकि उसका एक पैसा हम लोग को नहीं मिलता। उसका नियम है कि आप आवेदन कीजिएगा ब्लॉक में, अकाउंट नंबर दीजिए ब्लॉक में आपके खाते में आपका पैसा जाएगा। हम 3,000 रुपये दे देंगे, लेकिन आपके खाते फिर 3,000 रुपये देगा तो 3,000 रिटर्न नहीं कीजिएगा। आपको जरा ये भी पता है कि आपके साथ एक और टैग जुड़ गया है, कहें तो निक नेम जुड़ गया है आपका, बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन का क्या उद्देश्य है नाम जोड़ने का, या फिर इसका क्या असर का रखा है जनता से? अच्छा देखिए, बिजनेसमैन होना, बिजनेस करना कोई पाप नहीं है। कोई हम अगर गलत चीज से बिजनेस करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, दारू का काम करते हैं, चाहे कुछ और गलत काम करते हैं, तो लगता है कि चलो भाई इस चीज से होता है। आपको भी पता है, सिसाव पंचायत की जनता भी देखी है, मेरा वहां पर पाइप का दुकान था, मैं ट्रकों से पाइप में रोक करता था, पिकअप से पाइप पूरे बिहार में मैंने सही किया।
आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मेरा सेल इतना अच्छा रहा कि हम लोग बिहार में लगभग 10 जो बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन हैं पाइपलाइन, उसमें हम लोग का नाम रहा। तो लोगों को मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि 12-13 साल की उम्र में मैंने दवा की दुकान को जो मेरा डाउन हो चुका था उसको मैंने अच्छे जगह पहुंचाया। तो मैं बिजनेस में मेहनत करने लगा, क्योंकि मुझे 2500 रुपये महीना मुझे मिल रहा था सरकारी भत्ता में। जब जो मैं इंदिरा आवास में मैं घूस नहीं ले सकता हूँ, राशन कार्ड में घूस नहीं ले सकता हूँ, आपको पेंशन में कोई घूस नहीं ले सकता हूँ, रोड नाला बिजली जब मैं बना रहा हूँ तो गांव के लोग खड़ा करके बोल रहा हूँ, बोलिए कौन से सीमेंट से लगे तो कंक्रीटों से मैं पंचायत में काम कर रहा हूँ। तो मैं लूट नहीं रहा हूँ, तो अपना बिजनेस तो करूंगा ही। अब बिजनेस भी मैं सरकार के पूरे टैक्स के साथ मैं सामग्री लाता हूँ, सामग्री सेल करता हूँ। और एक चीज बताइए, मेरा बिजनेस चला, उसके उपलक्ष्य में मैंने एक फैक्ट्री भी डाली। एक चीज बताइए कि मेरा चीज जो लोग मेरे बिजनेस पर मुझे बोलते हैं बिजनेसमैन चाहे बहुत पैसा है इसके पर, तो मेरा उससे पंचायत से क्या संबंध? बस सवाल मुझे यही है कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद ही ये सारे बिजनेस शुरू हुए हैं। इसी को लेकर लोगों का सीधा सवाल है कि बिजनेसमैन पंचायत चुनाव जब से जीते हैं तब से वो बिजनेसमैन हो चुके हैं, पंचायत से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते। सवाल यही है। देखिए, पंचायत चुनाव से पहले भी मेरी दवा की दुकान थी, और आपको भी पता है कि दरौंदा में हमारी अच्छे स्थिति में दवा की दुकान थी। पंचायत से चुनाव से पहले भी मैं 4 व्हीलर गाड़ी मेरे घर की थी, बाइक था, सब कुछ था। हाँ, पंचायत चुनाव के बाद 1.5-2 साल तक मैं देखा कि जब सारे राशन पेंशन हट के हाथ से, और जो भी डेवलपमेंट का पैसा और जो कराने वाला काम है वो सब कुछ पर रोक लग चुका है, तो मैं अपने बिजनेस की तरफ गया, क्योंकि मेरा भी खर्च है, मेरा भी परिवार है। तो मुझे बिजनेस में मुझे सबसे बड़ी चीज कि मैं किसी भी काम में दिल से मेहनत करता हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया, मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो गया कि मैं अपना जिस चीज को मैं मार्केट से खरीद के सेल कर रहा था उसका मैं निर्माता तक बना। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग पंचायत में शिक्षित वर्ग हैं, आप मान के चलिए आप ही मीडिया में हैं, आप आज कोई 10 न्यूज से काम कर रहे हैं, कल आपका जी न्यूज में होगा ना, जी न्यूज में होना तो कुछ जो आपके साथ जो लोग वो दुखित हो जाएंगे, भाई इसका जी न्यूज में हो रहा है। चाहे आप कल आज तक ना जाइएगा तो लोग दुखित हो जाएंगे। तो लोग क्या बोले, लोग प्रगति नहीं देखते, प्रगति देख लेगा भाई बहुत प्रगति कर दिया, पैर का छाला नहीं दिखेगा। कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने आपका संघर्ष नहीं देखा है, आपकी उपलब्धियां सिर्फ गिनी हुई है और उसी को देखी हुई है। चलिए, मेरा एक सवाल यहाँ पे और है, खास करके वो सवाल काफी सरोकार रखता है जनता से कि आप जब पंचायत चुनाव लड़े थे तो काफी सारे मुद्दे लेकर लड़े थे। उस टाइम जनता ने आपको अच्छा सा प्यार भी किया था और काफी मतों से आपको जिताया भी था। लेकिन अभी का जो वर्तमान का जो परिवेश है, कुछ लोग आपसे हट गए हैं, यानी हम कहेंगे छूट गए हैं, और कुछ लोग आप ही के खिलाफ चुनाव भी में उतरने, चुनाव में जाने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रही बात की आपका ये बात जो है, ये जो कुछ लोग हैं ना, ये चुनाव नहीं लड़ते तो आप वो भी नहीं कहते कि भाई कुछ लोग हटे हैं। हमारे जानने में अगर मेरे चुनाव में अगर 100 लोग एक्टिव थे, तो आज उसमें 98 लोग मेरे साथ हैं। 2 लोग नहीं है, उनका कुछ पर्सनल था, उनका पर्सनल कुछ दिमाग में था। लेकिन अगर मान चलिए हम गलत होते, बुरा किए रहते, मान सम्मान नहीं दिए रहते, उनका जगह पर उनके साथ खड़े नहीं रहते, तो 98 लोगों में 50 लोग भाग जाते। तो लगता है भाई हमारे में कमी है, लेकिन हमको लगता है कि 100 में से 98 लोग आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने सबको मान सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, अच्छा बुरा जो भी हमसे हुआ है उनके साथ हम खड़े रहे। और ये 2 लोग हैं तो जाने दीजिए, पंचायत चुनाव है, 5 साल जब बीतता है उसमें कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। हम लगता होगा कि जिस पैमाने पर मुझे याद करना चाहते थे उस पैमाने पर हम नहीं उतरे, क्योंकि उन लोगों को था कि हमारे गाड़ी में बैठेंगे तो आगे सीट पर बैठेंगे, कोई आगे सीट पर पहले से बैठा रहेगा, उसको खोल के गेट से उतार देते थे कि आप पीछे जाइए, हम आगे सीट पर बैठेंगे। भले वो आदमी, हम बोल भी नहीं पाते थे कि वो आदमी भले उनके डबल एज में हो, 50 साल 60 साल का हो, 30 साल पहले उसे गेट खोल कर पीछे भेज देते थे। तो आप इसी से अंदाज कीजिए कि वो ऐसे लोगों से मुझे लगा कि ये लोग समाज में इन लोगों से रोजगारी पर तो आप भी विराजमान थे। हम नहीं, उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया? नहीं, हम विरोध किए, इसी का परिणाम है कि हम लोग से दूर हो गए, जिसके चलते आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर विरोध नहीं किए रहते, उन लोग हमेशा आगे सीट पर बैठाए रहते तो आज लोग मेरे साथ होते। लेकिन हमको लगा कि देखिए आगे सीट पर बैठिए जो भी हो, लेकिन ये लोग क्या करते थे, जो आगे पहले बैठा हुआ उसको भी लोग खोल के गेट से कह देते थे पीछे जाइए। तो आप सोचिए कि वैसी मानसिकता का आप क्या इलाज कर सकते हैं। हम लोग भी हम खुद मुखिया हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारे मित्र साथी सब आते हैं, हम लोग आगे बैठा देते हैं, भाई बैठिए आप, चाहे बैठिए, हम लोग इसमें मतभेद नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग अगर मेरे साथी अगर कल ही मेरे हो जाए और कोई बैठा है पहले से उसको कल उतारेगा तो मुझे बुरा लग रहा था। मैंने उस चीज को मैंने 2 बार विरोध किया, लेकिन देखे कि नहीं लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग से
रिश्ता तोड़ लिए, अलग हट गए। यानी विरोध करने के बाद रिश्ता टूट चुका है। हाँ, बहुत सारी, देखिए एक कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। हम अब देखिए वो लोग अपनी मेरी 10 गलती गिनाएंगे लोग कि ये हुआ, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत छोटी मानसिकता है। हम भी मान चलिए कोई बच्चा ही है बैठा हुआ है आगे, तो अगर हम उस पीछे बैठ जाएंगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा। उसके बाद से और भी सारी चीजें, हर चीज में हस्तक्षेप करना। मान लीजिए मुखिया हम बने हैं, कल के डेट में कोई बात की भी तो लोग मुझसे सवाल करेगा, मुझसे जवाब करेगा। जाहिर तौर पर कोई भी आप ही सवाल करेगा क्योंकि जनता आप ही को वोट दी है और प्रतिनिधित्व भी आप ही करेगा, तो सवाल का जवाब देना भी आपका ही फर्ज है। हाँ, इसीलिए देखिए ये लोग हस्तक्षेप हमसे हर मैटर में करना हमसे शुरू कर दिया है। इसलिए हम लोग को लगा कि नहीं, देखिए जनता हमसे जुड़ी है, जनता इनका सबसे बड़ी चीज है मान सम्मान। अगर हम आप चुनाव जीतने के बाद के मान सम्मान में कमी करते, कोई चीज में आपके साथ खड़ा नहीं रहते, तो आपकी कमी होती। लेकिन हमको लगा कि मान सम्मान के अलावा मेरे जो भी पंचायत का कार्य होने लगा उसमें हस्तक्षेप देखने को मिलने लगा, बहुत सारी चीजें मैं दूर हो गई। जो लोग भी आज मेरे साथ जुड़े हैं, सबको जिनको भी मान सम्मान से रहा है, सबको मैं आज भी जहाँ मिलता हूँ, कोई मेरा चुनावी नहीं रहता है कि मैं चुनाव आया तो मैं प्रणाम करूँ तो नहीं करूँ, मैं सबके साथ वही रिश्ता है, उसी तरह का व्यवहार। हाँ, पंचायत चुनाव है, चुनाव होगी, जितना हमारा अलग की चीजें संबंध नहीं तो रहेगा, सबसे निभाना है। हाँ, लेकिन इस पंचायत में आपने बोला जो विवादों की स्थिति, इसमें कुछ इतने घटिया मानसिकता के लोग चुनाव में हैं कि हमारा कहने का मतलब है, हमारे पहले जाकिर हसन दिलावर समझ भी थे, चुनाव से भी लड़े थे। हम लोगों ने 5 साल में कभी मत देखनी हो, उनको हम हरा के चुनाव जीते भी 5 साल जीता। लेकिन ये लोग एक कैसा केस का माहौल बना कि केस कराओ। जनता जान चुकी है आपको कि आप जो व्यक्ति मान चलिए हम भी केस करा सकते हैं। हम भी कल थाना बैठे 10 दिन बैठे, आपके चक्कर में लगे तो आपको केस करा सकते हैं। 302 में डाला, आपको 302 में डाल देंगे। आप हमारा ट्रू नहीं करा है, ट्रू भी करवा देंगे, आपको भीतर भेजेंगे। लेकिन हमारे अंदर में मानवता है कि आपके बेटा बेटी जो कहो है उसका लाइफ खराब हो जाएगा, आपकी फैमिली खराब हो जाएगी ना। लेकिन देखिए हम उन लोग के जैसे नहीं हो सकते। लेकिन जनता जान चुकी है कि कल मान चले कि कल गलती से लोग जनप्रतिनिधि बन जाता है लोग, और कोई व्यक्ति के दरवाजे से गुजरता है, गलती से इनको प्रणाम नहीं करता कि लोग केस करवा देते। ये व्यक्ति प्रणाम नहीं करे, चलो तो केस करवाओ। तो ये इतने घटिया मानसिकता के लोग, इससे बड़ी देखिए मैं तो दुखित हूँ इस चीज से, क्योंकि मुझे पता है कि हम जाएंगे जनता को अपनी बात कहेंगे तो लोग जनता पर विश्वास करेगी, क्योंकि 2016 में भी मुझ पर विश्वास करने का काम किया था। अब मुझे पता है कि मैं जनता के विश्वास के साथ मैंने कभी नहीं खेला है, और जनता के बीच में मैं जाऊंगा तो जनता मुझे समझेगी, फिर से मुझे चुनाव में लाएगी। लेकिन इनके पास एक ही हथियार है, क्या इनके पर झूठा मुकदमा कराया जाए, इन पर कोई आरोप लगाया जाए। क्यों, आखिर क्यों मुकदमा ही क्यों? इसका एक ही कारण दिख रहा है आपको। एक बात बताइए, यहाँ पर जो आपके देश की कानून व्यवस्था है, झूठा एक आवेदन पर अधिकार है कि आप पर झूठा आवेदन दे देकर ब्रजेश जी हमारे साथ एक घटना की है, आप भले मुंबई रहिएगा तो उस पर प्रशासन को FIR करने का आदेश है। जांच की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया FIR दर्ज करने की बात की। पहले हम भी एक समझते थे, लेकिन जब मेरे पर FIR होने लगा तब हमको जानकारी मिली कि नहीं, ये कानून का नियम है। फिर जाकर आप सुपरविजन कराइएगा तो पता बताइएगा मोबाइल हमारा मुंबई था, मुंबई थे, तब जाकर आपका नाम है। अनुसंधान की प्रक्रिया है ना, अनुसंधान होगी उसमें ना दोषी पाए जाएंगे या फिर बरी किए जाएंगे। पहले तो FIR होगा ना, जब FIR हो जाएगी तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। मान लिया चुनाव का टाइम हो, उसमें FIR हो तो परेशानी, लेकिन इनके पास यही हथियार है, दूसरा कोई हथियार नहीं है। अब जनता के बीच में चलिए, जनता के पास हम लोग चलेंगे, अपनी बात समझाएंगे। हमको अपने आप पर भरोसा है कि हम अगर जनता के साथ गलत नहीं किए, जनता मेरे साथ गलत नहीं करेगी, मुझे फिर से मतदान देगी, मैं फिर से मुख्यमंत्री। यानी प्रताड़ित करने को लेकर FIR का केस का सिलसिला जो है चल रहा है। अच्छा, और क्या है? मान चलिए हम जब दलाली करते ही नहीं है, घूस लेते ही नहीं है, किसी पर सबको मान सम्मान देवे करते हैं, कहीं हमारे अंदर में कोई घमंड नहीं, अहंकार नहीं है, सबके साथ एक अच्छा रिश्ता है हमारा, तो और क्या आपके पास ऑप्शन है मुझे हरा देने का, मुझे डैमेज कर देने का? मान चलिए नियम तो ये हुआ कि मान चलिए कि जनता ने हमको सीट पर बैठाया है, हम तो नाराज रहते, जनता को वोट नहीं देती, बाहर जाते, लेकिन बीच में कैसा कैसे कौन सा माहौल हुआ? ये तो लोग अपना दिखाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी मानसिकता के चुनाव से पहले इन लोग की मानसिकता पूरी जनता जान गई। ये लोग इस
हद तक गिर, जो मेरे साथ गिर सकता है वो किसी के साथ गिर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए मुखिया जी का साफ तौर पे कहना है कि जो ये केस का झूठे मुकदमे के जो ये सिलसिला जो चल रहा है वो मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित करने का चल रहा है, जैसा कि इनका कहना है। मुखिया जी मैंने 2 बार आपसे सवाल कर दिया, लेकिन दोनों बार आपने जवाब नहीं दिया। आप अपने पंचायत का मुझे 10 विकासात्मक कार्य बताइए जो आप अपने रीजन में कराए हो, और जो छूटा है उसको ही बता दीजिए। देखिए मैंने अपने पंचायत में जो भी कार्य कराया है, आपको स्ट्रीट लाइट जो मेरे पंचायत के माध्यम से हुआ है, जो पंचायत के नाम पर बिजली कनेक्शन है, कभी कभी लाइट खराब हो जाता है आंधी तूफान या पानी की वजह से, फिर उसकी मरम्मत होती है। हमेशा गुजाए गांव में मरम्मत कंप्लीट हुआ शीशाओं में, तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट कराते हैं। तो स्ट्रीट लाइट हमारे पंचायत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरा पंचायत एक, आप भी दूसरे पंचायत से, हंसर पंचायत से, चाहे दूसरे पंचायत के लोग कहते हैं कि मेरा पंचायत कुछ अलग रूप में दिखता है कि स्ट्रीट लाइट। उसके बाद से हमारे उजाया गांव में आप मंदिर। अच्छा, स्ट्रीट लाइट का बिल कौन पे करता है? जैसे म्युनिसिपैलिटी पे करती है, तो यहाँ पर जो आपके पंचायत में आप प्रत्येक बिजली के खंभे पे आपने लगवा दिया स्ट्रीट लाइट, प्रत्येक गांव को रोशन कर दिया, तो उसका बिल कौन पे करता है? देखिए इसका ग्राम पंचायत के नाम से मैंने इसका बिजली कनेक्शन लिया है, और इसका मैं मुखिया रहूं या ना रहूं, इसका ग्राम पंचायत के नाम से हमेशा बिल आते रहेगा। और ग्राम पंचायत की राशि कुछ वार्ड का हम कनेक्शन लिए हैं, उस वार्ड के हिसाब से बिल आएगा, उस वार्ड के हिसाब से हम बिल जमा करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे मन में आया मैं पोल प्लाइट ला के, एकदम गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से है, आज सिस्टम से चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसके बाद मेरे धरौंदा बाजार में जो आजादी के बाद से जो शौचालय नहीं था, जो मैंने 2016 में मैंने बहुत सारे इस पर बात, मैंने शौचालय बनवाया, जिसमें 2 बाथरूम, स्नान घर, यूरिनर सब कुछ बनवाया, वो सारा मेंटेन है, सारा चीज वहाँ पर। उसमें भी कुछ लोग का आरोप है मुखिया जी कि वो पहले से तैयार था और आपने उसको सिर्फ मरम्मती कराकर, रंगाई पुताई कराकर उसका उद्घाटन कर दिया। ठीक है, देखिए पहले से तैयार था, ये लोग आरोप लगाने वाला था, ये सब चीज मान चलिए कि सच्चाई कितनी, आरोप नहीं, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जहाँ पर ये तैयार बता रहे हैं वो एकदम ब्लॉक का जमीन है, बीडीओ के डेरा के जस्ट बगल में, बीडीओ साहब थाना का रोड है, दरौंदा बाजार है। अगर मैं वहां पर रातों रात बना के कुछ रख देता तो लोग समझते, मैं अगर कुछ भी गलत हो रहा तो वीडियो सबसे बोलते कि यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आप आज कहा जा रहे हैं कुछ भी। मैं, मुझे पता है कि मैंने वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन कराया बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन, उनके पास हर काम में एक क्या बोलते हैं कमी निकालने की आदत पड़ी है, कुछ भी ना कुछ भी आप निकालिए। आपको जब उससे समझ में नहीं आता, आप मोटर चोरा लेकर गए थे, कुछ सुनते गेट तोड़ देते हैं आप लोग रात में जाकर, यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपके बस में नहीं है। हमने पता है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीका से बनवाया है, वो हमेशा चलता रहेगा। और एक बहुत बड़ी चीज है दरौंदा में कि कोई भी बाहर से आता है तो पहले कोई ऑप्शन नहीं था, रेलवे स्टेशन भी बहुत, लेकिन आज की डेट में कोई जाता है तो पता करता है, जाके उसको यूज करता है। हाँ, मैंने एक लड़का रखा है, 2-3 रुपया वो लेता है, तो क्योंकि लेता है इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं लेगा तो सफाई नहीं करेगा। कोई भी शौचालय में आप बनवा दीजिए, अगर वहां पर कोई सफाई करने के लिए नहीं रहेगा तो सफाई बंद हो जाएगा, समझे। तो ये मेरी दूसरी हुई। उसके बाद आप उजायन मंदिर में भी जाइए, उजायन मंदिर का देखिए डेवलपमेंट, शंकर भगवान के मंदिर में मैंने गौरी शंकर बाबा के मंदिर में बहुत अच्छा कार्य कराने का काम किया। विकास वहाँ करने से पहले विवाद हुआ था, ये बता दीजिए। हाँ, विवाद हुआ था कि उजायन गाँव में थोड़ा हम लेट से काम कराया, क्योंकि देखिए पहले जैसे ही जब वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति की बात आई काम का, तो उसमें हो गया कि वार्ड सिस्टम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में काम है। फिर दूसरे साल 4, 5, 6, 7 अलग अलग वार्ड सेलेक्ट होते गया। लास्ट में 11, 12, 13 सेलेक्ट होते होते पंचायतों में राशि कमी हुई, कुछ विवाद हुआ। लेकिन मैंने जिस तरह का काम गौरी शंकर बाबा के मंदिर में कराया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हम पर फिर से विश्वास करेगी। मुखिया जी, एक सवाल और सब आपसे लेना चाहेंगे। 2 साल आपने पहले जिक्र किया कि 2 साल आपको जब पता चला कि राशन में या फिर पेंशन में आपको कोई रोल नहीं है, तो 2 साल आपने संघर्ष करना शुरू कर दिया। 2 साल तो आप पंचायत से बाहर रहे, 2 साल कोविड ले गया, कोविड काल जिस तरह से आया, 1 सालों में ही आपने विकास की जो धारा है उसको इतना तेज प्रवाह कर दिया कि लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर आपने 1 सालों में ही इतना विकास क्यों किया। 5 साल जो आपका कार्यकाल में था, 2 साल में आपने कहाँ गायब कर दिया, और 2 साल तो खैर कोविड ले गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोविड तो सबकी समस्या थी, सब लोग इसमें इतने दुखित हैं कि जिसका हद नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा छोटे मोटे कार्य हम करते रहे हैं। हमने पूरे पंचायत में छठ घाट का 2-4 छठ घाट, छठी में माता का मंदिर है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इस छठ तक वो भी कंप्लीट हो जाए।
पूरे छठ घाट पे पीसीसी कार्य वगैरह सब कुछ हुआ है। मंदिर का काम जैसे दरौंदा शिव मंदिर का पोखरा, उसमें छठ घाट का निर्माण। साथ में इसको भी जरा बताइए कि कोविड-19 जो चल रहा था, कोविड का जो काल चल रहा था, उसमें भी आपकी क्या भूमिका रही आम जनता को लेकर? जिस तरह से सरकार लगातार कह रही थी कि मास्क, सैनिटाइजर वगैरह जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग का, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ पहल की गई थी, इसको भी जानकारी? देखिए, कोविड-19 का पहल जितना हमारे लिए खतरनाक था उतना सबके लिए खतरनाक था। हमने जो पहला कोविड था उसमें मैंने सबके लिए राशन वितरण वगैरह का व्यवस्था किया था, अपने मीडियम से माध्यम से भी लोग देखे होंगे। जो मुझे अच्छा बुरा समझ में आया, मैं सबके साथ रहा। कोविड का टाइम दूसरा वाला था, वो बहुत खतरनाक टाइप का था। कोविड इसमें बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकलते थे। हम भी अपने फैमिली के साथ थे, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं। 6 महीने की मेरी अब बेटी हुई है और 1-2 साल का मेरा बेटा। तो हमको भी प्रेशर था कि मैं घर से बाहर जाऊँ तो अपने बच्चों से दूर रहूँ। तो मैं कहीं भी जाता था तो घर से बाहर रहना पड़ जा रहा था। तो बहुत सारी चीजों से मैं दूसरे कोविड के टाइम में हम लोग बाहर नहीं निकल पाए और ज्यादा चलिए, विकासात्मक कार्य आपने तो अभी तक उपलब्धि अपनी गिनाई थी, उसको भी जरा कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो मेरा स्ट्रीट लाइट हुआ, उज्जैन मंदिर हुआ, राम जानकी मंदिर जो और शिव मंदिर जो 7 नंबर वार्ड, उसमें आपको छठ घाट हुई। उसके बाद से जो भी छठ का सिसाओं में जो छठ घाट है उनका सौंदर्यकरण हुआ। आपको काली माता मंदिर सिसाओं गाँव में है, उनका सौंदर्यकरण हुआ। अभी दरौंदा बाजार ब्लॉक प्रांगण है, उसमें आपको देखिए हनुमान मंदिर, वहां पर अभी टाइल्स का काम और सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। उसके बाद से पूरे पंचायतों में अब रोड नाला का बात करूं तो लगभग जगह रोड नाला हुआ है। मैं गिनवा नहीं सकता, क्योंकि मैं 15 नाला, लगभग 10, 12, 15 नाला है। नया टोला में नाला, पुराड़ी एक दो मैं भी आपको गनवा देता हूँ। जो आपकी उपलब्धि नहीं, आपकी कहीं न कहीं उसमें भूमिका नजर नहीं आ रही है, या फिर आप उसको एक्टिव नजर नहीं आ रहे हो इस कार्य को लेकर, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। एक है जो आपका दरौंदा बाजार से जो नाला निकला हुआ है, आप भी उसी सड़क से जाते होंगे, आप देखते होंगे काफी मात्रा में वहां पर सड़कों में पानी लगा रहता है। लगातार वहां के दुकानदार से लेकर आम जनता तक परेशान है। दूसरा जो है, आप ही के क्षेत्र से हरदिया एक गाँव है, जहाँ पर भी आम जनता का आरोप है कि वहां पर गाली स्थान के पास पेपर ब्लॉक लगाने की अपने बात कही थी, लेकिन वो भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इन 2 सवालों को जरा था आप एक क्लियर कीजिए। देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जो नाला बना है थोड़ा हाइट पर बना है। देखिए, नाला बनने के टाइम में जो जिला परिषद के जी होते हैं वो आपको एस्टिमेट तैयार करते हैं। ये जो रोड है, जितना दूर पहले रोड हमारे यहाँ बना है, लगभग मेन रोड से लेकर जहाँ ट्रांसफार्मर है वहां तक, जहां तक नाला बना है वहां तक रोड भी पास हो गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो लगभग 12 इंच मोटा रोड पास हुआ है। तो मुझे उस हिसाब से मुझे एस्टिमेट मिला था कि जैसे रोड बनेगा तो नाला और नीचे चला जाएगा, उस हिसाब से आप अपना नाला बनवाइए। उसके बाद से मैंने नाला बनवाया। उसके बाद से रोड का भी मुझे आपको लेटर भी दिखा दूंगा, जो रोड पास हो गया हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा पास हो गया है। वो रोड के काम में लगने में लेट है। जिस दिन वो रोड बन जाएगा उस दिन नाला के बारे में लोग बोलेंगे कि नाला सही बना है। देखिए, अभी वो लोग नाला के बारे में बोलेंगे कि नाला गलत बना है, चाहे जो भी बना है। सबसे बड़ी चीज लोग आरोप लगा देते हैं कि नाला मुखिया जी बना। नहीं, आरोप तो क्लियर दिख भी रहा है, दिख रहा है। तो मुखिया जी वहां पर तो अपने से करनी लेके बैठे नहीं थे, ईटा ढलाई कर नहीं देते, जोड़ाई तो कर नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं आपको एस्टिमेट दिखा देता हूँ, जो जहां से रोड पास हुआ है, जितना दूर मेरा नाला बना उतना ही भी रोड पास हुआ है विधानसभा से, विधायक जी के सहयोग से। तो आप जिस दिन वो रोड बन जाएगा, बहुत जल्द बनने वाला है, हो सकता है हमारे चुनाव से पहले बन जाए। जिस दिन वो बन जाएगा उस दिन नाला मेरा। उस सड़क की मोटाई क्या होगी कि इतना नाला से उस सड़क ऊपर चला जाएगा? देखिए, लगभग 12 इंच लगभग मोटा होगा, जो आपको पीसीसी होगा यहाँ पे 12 इंच जब होगा तो जो रोड की, देखिए नाला बनता है रोड के और आसपास के पानी गिरने के लिए। तो जो नाला बनेगा तो रोड का पानी, जब रोड बनेगा तो रोड का पानी उस नाले में चला जाएगा। उससे पहले आज की डेट में नाला थोड़ा बराबर में हो गया है, जिसके चलते नाला का रोड का पानी नाला में नहीं जा पाता। लेकिन ये भी समस्या, मतलब समय पर छोड़िए ये सही हो जाए। अगर इसमें मेरी गलती आप लोगों को लगता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार। देखिए, मैं अपने पंचायत को जिस तरह मैं अभी 2016 से लेकर 2021 तक टॉप पे रखा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे दोबारा चांस मिलता है, मैं इससे भी आगे ले जाऊंगा। और इतना अच्छा तरीका से जो भी मैं ईमानदारी पूर्वक, मैं 5 साल में अपना कार्य किया हूँ, इसको ईमानदारी पूर्वक चलता रहेगा। हाँ, मैं अगर किसी को लगता है कि मैं अपना चुनाव के लिए मैं बिजनेस छोड़ दूं, अपना काम छोड़ दूं, तो वो नहीं होगा। मेरा बिजनेस है, वो अलग का चीज है, पार्ट है मेरी जिंदगी का। ठीक है, आपका चुनाव, आपका मान सम्मान जो भी आपका काम है, उसमें अगर कमी आती है
और लगे कि नहीं मैं उसमें कमी कर रहा हूँ अपने बिजनेस के चलते, तो मैं अपना बिजनेस छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि मैं जितना आपका सम्मान करता हूँ अपना बिजनेस, क्योंकि मेरा वो भी रोजी रोटी है, क्योंकि 2500 रुपया मुझे मिलता है इससे। उसके अलावा मेरा किसी भी कोई भी प्रत्याशी बोलता है मैं पंचायत में रहूंगा, मैं 2500 में काम चलाऊंगा, तो 2500 में काम नहीं चलेगा। लगेगा आप इंदिरा आवास के नाम पर ठगने, रोड में दलाली करेगा, घुसखोरी करेगा। मैं नहीं करता हूँ, किसके अपेक्षा में बिजनेस करता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ इसलिए बहुत सारी पंचायत में योजना है जिसको मैंने अपने पॉकेट से करा दिया। अच्छा, जितना आपने कार्य कराया है 5 सालों में अपने पंचायत में, तो उसका एक स्मारक क्यों नहीं छपवाकर आप लोगों को बताते हैं कि घर घर की हमने ये काम करवाया है, लोगों को जानकारी भी हो, क्योंकि बहुत सभी लोग हैं जो नहीं जान पाते हैं कि मुखिया जी ने क्या काम करवाए क्या नहीं करवाए। देखिए, हम एक बात बोले कि हम चुनाव जीतने के लिए झांसा नहीं देंगे। पंचायत चुनाव बहुत बड़ा अति नहीं है, बहुत दूर एरिया नहीं है। हम इस बात को अपने पास, हमारे लोग हैं जितने मेरे हित साथी दोस्त हैं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हैं, अब बहुत ईमानदारी से जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग दिलो जान से रहे। वो सारे लोग अब लग चुके हैं और सारे लोग जाकर लोगों को बता रहे हैं कि मुखिया जी क्या क्या करें। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे फिर से चांस देगी और हम फिर से जीतेंगे और विकास कार्य जो होते आ रहा है वो होते रहेगा। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि चुनाव में राशन, किरासन, पेंशन, इंदिरा आवास, जिस चीज में मुखिया को वंचित कर दिया गया है, इस आरोप के चलते हमें गलत ना समझें, क्योंकि आने वाले समय में जो आपका डेवलपमेंट है वो जारी रहेगा। अगर सरकार राशन, किरासन, पेंशन में जोड़ती है तो ये आपको सफाई पूर्वक आपके साथ अच्छा से आपका जो भी इसमें लीगल होगा उसको मिलेगा और आपका मान सम्मान हमेशा करते आया, हम करते रहूंगा। और आपके पंचायत चुनाव में जितने ईमानदारी से मैं आज भी रहा हूँ, आगे भी रहूंगा। अगर आपको हम पर भरोसा हो, अगर सभी प्रत्याशियों में जो भी प्रत्याशी कैंडिडेट दिख रहा है उसमें लगे कि नहीं मैं बेटर हूँ, आपके मान सम्मान समझने लायक हूँ, तो आप मुझे मौका दें। अगर लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं आपके साथ चीट किया है, चाहे कुछ भी गलत लगता है, तो आप मुझे वोट ना दें। जो भी व्यक्ति आपको अच्छा लगता है उसे वोट दें। तो बिल्कुल देखिए, ये आप सिरसांव पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं धन भारती, उनको आप सुन रहे थे और लगातार हमने इनसे हर पहलुओं पर चर्चा की, जैसे कि विवादित से लेकर विकास तक की सारी बातें आपने सुनी। और मैं आगे जो सिरसांव पंचायत की जो जनता है उनसे भी रिएक्शन लूंगा और मुखिया जी के हर एक सवाल का जितने भी उन्होंने जवाब दिया है या फिर जितने भी उन्होंने सवाल किए हैं जनता से, उन सभी की क्रिया प्रतिक्रियाएं हम लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी ने धरातल पर वास्तविकता कार्य कितने किए हैं। कैमरा पर्सन रितेश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौदा।